वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 का चैप्टर नंबर आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11। टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज डिपेंड अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन की वजह से क्या हुआ है, इसको मजीद क्लासीफाई किया है। इसकी आपके पास टू टाइप्स हैं। वन इज दैट ओपन चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। सेकेंड है आपके पास क्लोज चेन, उसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले हम ओपन चेन को डिस्कस करेंगे। ओपन चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड आर दोज इन विच द एंड ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर इन दिस वे दे आर फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दीज चेन्स मे बी आइदर सेपरेट और ब्रांच। फॉर एग्जांपल, आपके पास उसने बताया जो ओपन चेन है, इसकी जो कार्बन के एंड्स होते हैं वो आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर, ये दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते क्योंकि इनके एंड्स जो हैं वो फ्री होते हैं। उसके बाद है इसकी टू टाइप्स हैं। आगे फर्दर इसको उसने डिवाइड किया। एक तो इसकी सेपरेट चेन है, सेकंड इसकी ब्रांच चेन है। जो सेपरेट चेन है उसने बताया सेपरेट चेन कंपाउंड आर दोज इन विच द कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ सेपरेट सच है। आपके पास सामने नजर है ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सामने आपको सेपरेट चेन के अंदर इसके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर आर अ ब्रांच लॉन्ग सेपरेट चेन। उसमें आपके पास ब्रांच चेन में आपके पास इनका ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है। मॉलिक्यूल दोनों के पास कार्बन के भी 4 है, एटम्स कार्बन के भी 4 हैं, हाइड्रोजन के भी 10 है, लेकिन जो सेपरेट चेन के अंदर आपको ब्यूटेन सेपरेट चेन में नजर आ रही है और आइसोब्यूटेन के अंदर आपको ये ब्रांच में नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज चेन। ओपन चेन आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्लोज चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। इनके जो एंड्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। और क्लोज चेन को उसने भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे इसने ओपन चेन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया सेपरेट और ब्रांच चेन में, ऐसे ही उसने क्लोज चेन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। होमोसाइक्लिक जो कि क्लोज चेन का ब्रांच है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर उसने बोला है आपके पास क्या है, सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम होगा, यानी कि एक किस्म के एटम्स होंगे। They are further classified in 2 classes. One is that homocyclic नहीं, aromatic compounds. Aromatic compounds के अंदर उसने बताया है homocyclic और carbocyclic compound contains ring which are made up of only one kind of atom. homocyclic compound में बताया कि आपके पास सिर्फ एक किस्म के एटम्स होते हैं। There are further divided in 2 classes. होमोसाइक्लिक को उसने फर्दर डिवाइड किया है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग दिस इज मेड ऑफ 6 कार्बन एटम। इसमें आपको साइड पर एक बेंजीन रिंग बनी हुई नजर आ रही है। बेंजीन रिंग के ऊपर आपको मेंशन किया हुआ नजर आ रहा है कि इसके कॉर्नर्स के ऊपर आपको कार्बन के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। इसके अंदर सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि एक किस्म के एटम्स हैं इसके अंदर। सो दे फॉर्म अ बेंजीन रिंग। इसके अंदर अल्टरनेटिंग 3 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आपके पास एक तो आपको सिंगल रिंग नजर आ रही है बेंजीन की। अगर आप इसके बेंजीन के यानी कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करें आपस में, आपके पास 12 कार्बन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 12 कार्बन के मॉलिक्यूल आपके पास डबल रिंग नजर आ रही है और इसके अंदर आपको अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं। इसे हम नेफ्थलीन कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजोइड कंपाउंड भी कहते हैं। सेकंड है आपका एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड में इसने बोला है कि आपके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर आपके पास कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स अटैच होते हैं। आपके नजर पे इस कंपाउंड नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। इसके आपकी एग्जांपल आपको साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन की नजर है। साइक्लोहेक्सेन की शेप आपको बेंजीन रिंग की तरह तो नजर आ रही है, लेकिन क्या है इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड नजर आ रहे हैं।
नेक्स्ट है आपके पास heterocyclic compound. Cyclic compound that contain one or more atoms other that of carbon atoms in the ring are called heterocyclic compounds. अब आपके पास होमोसाइक्लिक के अंदर क्या था, होमोसाइक्लिक के अंदर के एक जैसे कंपाउंड थे. होमो मीन्स सेम होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है. होमो के अंदर आपके पास एक ही तरह के कार्बन एटम्स आपको नजर भी आ रहे थे. कार्बन एटम्स जो थे वो बेंजीन रिंग बना रहे थे. लेकिन हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी क्या है, रिंग तो बन रही है, इसके अंदर कार्बन एटम्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, अदर देन वन और मोर देन एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम्स. आपके पास कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा और भी एटम्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं. जैसे आपको थाइफिन नजर आ रही है, इसके बाकी कॉर्नर्स पे तो कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन इसके लास्ट पे आपको एस नजर आ रहा है, इसमें कि ये कार्बन के अलावा कोई और एटम इसके अंदर मौजूद है. जिसका थाइफिन का ये आपको स्ट्रक्चर नजर है. नेक्स्ट आपके पास पायरीडीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन की रिंग की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन एक कार्बन की जगह कॉर्नर पे इसके एन अटैच है, तो इसके मतलब है कि ये पायरीडीन का स्ट्रक्चर